भाई मैं 20 सालों के बाद ऐसा देख रहा हूँ। ओ भाई साहब, ये देखो भाई, ओ भाई साहब, ऊपर भी मर गिर रही है। अब मैंने यहाँ पर रख ली है कुर्सी, और कुर्सी पे बैठ के आराम से टिप टिप बरसा पानी, मस्त मजे लेने का। और ये आज की दूसरी बारिश है। इससे पहले एक दिन और इससे पहले बारिश भी हुई थी, आंधी भी हुई थी। ये दूसरी बारिश है। और आपके इधर बारिश हो रही है कि नहीं ये बताइएगा कमेंट्स में। यहाँ तो बारिश हो रही है बहुत अच्छी खासी, और धीरे धीरे आम पक जाएंगे। मतलब बिल्कुल ना एकदम नेचर एकदम कनेक्ट चलता है, हर चीज़ टाइम टू टाइम चलती है। सर्दियों का मौसम ख़त्म होता है, बंद गोभी ये सब्ज़ी धीरे धीरे हो जाती है कम, गेहूं का टाइम आ जाता है, फिर सब सब्जियां पालक का टाइम होता है, मतलब तोरी खीरा इसका टाइम आ जाता है, लहसुन निकल जाते हैं, फिर गेहूं कटने लगता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आम पकने लगते हैं। ओ भाई साहब मेरी पैंट में पानी गिर रहा बहुत ही सही बूंदे गिर रही हैं भाई। बारिश में बहुत दिन हो गए नहाए हुए, बचपन में बहुत नहाता था मैं, हम तीनों नहाते थे ये भी भीग रही है, कोई कपड़ा नहीं भीग रहा, उधर भीग रहा है। तो हम लोग पता क्या करते थे, जब भी बारिश ऐसे होती थी ना, तो हम लोग क्या करते थे, पूरी जगह को ना कवर कर देते थे पानी से। जैसे कि जहाँ पे निकलने का ऑप्शन है ना पानी, उस जगह को बंद कर देंगे और पूरा पानी भर जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें स्लाइड करेंगे, तैरेंगे, बहुत ही मज़ा आता था। इस दिन करेंगे ऐसा, बहुत दिन हो गए, बचपन में बहुत करते थे। भाई मम्मी अभी कुछ कपड़े को कर रही हैं, कुछ कपड़े गीले हो रहे हैं, हम लोग निकलते हैं। भीग गए? हाँ। ये 2-3 है ना, इसको तो कोई नहीं, ये तो धुले ही नहीं है मम्मी कपड़े, ये कपड़े धुले ही नहीं थे। भाई बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है। एक बार मैं आपको खेतों का नज़ारा दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया हो रहा है इस टाइम पे। इतनी देर में भाई मैं भीग गया 10 सेकंड में भीग गया, बहुत ही सही बारिश हो रही है। बंद कर देते हैं। पापा भी भीग गए हैं, पापा बाल कटवाने गए थे, बारिश तेज आ गया। चलिए आ रहा हूँ, 1 2 3, ये बहुत ही सही। बारिश हो रही है, बारिश बहुत तेज हो रही है, और ये अभी की दूसरी बारिश है, दूसरी तीसरी बारिश है, और बहुत बढ़िया बारिश हो रही है। खेतों में गेहूं का कितना नुकसान है। पन्नी से ढका गया है गेहूं। तो भाई जब भी ये बारिश होती है ना, तो इससे बहुत जुड़ी हुई हमारी बहुत कुछ यादें हैं, जो मुझे याद आ जाती है, और आज भी मुझे अभी याद आ गई। तो बच्चे नहाने लगे? नहाए नहीं तो नहा लो। इससे जुड़ी हमारी एक याद है, जब भी बारिश होती है ना, तो क्या होता है, जो हमारा नीचे वाला
नीचे वाला जो किचन है कुछ देर में बताता हूँ आपको। तो भाई मम्मी नहाने गई है बच्चों के साथ और भी लोग छत पे अपने नहा रहे हैं। तो अभी क्या होता है कि अभी हर जगह की ना गेहूं की कटाई हो रही है, ठीक है। तो बहुत सारे गेहूं अभी नहीं कटे होते क्योंकि ये बारिश का थोड़ा मौसम नहीं है। इस टाइम के थोड़ा टाइम के बाद बारिश आती है, ठीक है, कुछ 1-2 महीने के बाद। तो अभी बारिश आना चालू हो गई है, तो ज़्यादा अगर बारिश होगी ना तो जो गेहूं है वो नुकसान हो जाएगा। ये होता है हर बार, थोड़ा टाइम डिफरेंस हर बार, क्लाइमेट चेंज की वजह से हर बार ये प्रॉब्लम होती हैं। और मैं बता रहा था आपको कि मेरे को बारिश से क्या याद आता है। जैसे हमारा नीचे वाला रूम था ना जहाँ पे किचन है, अभी किचन बना हुआ है, पहले उस रूम में मम्मी और पापा रहा करते थे। और उस रूम में क्या होता था कि पहले हमारा घर नहीं बना हुआ था, तो जब जब बारिश होती थी ना तो पूरे रूम में पानी भर जाता था और जितना ज़्यादा सर पे पानी टपकता था, मतलब सोने मम्मी पापा वहीं पे सोते थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। क्या भाई बर्फ, भाई ये देखो भाई बर्फ गिर रही है भाई, बर्फ ये देखो भाई बर्फ गिर रही है। वो भाई सब गिर रही है सच में, बर्फ गिरने लगी भाई। आज का मौसम एकदम ठंडा हो जाएगा भाई। बहुत सारी बर्फ गिर रही है, आप देखोगे ध्यान से तो बहुत सारी बर्फें दिखेंगी आपको, बर्फ ही बर्फ गिर रही है। ओ भाई साहब ये देखो भाई, ओ भाई साहब वो बर्फ ही बर्फ गिर रही है भाई, बहुत सारी बर्फ गिर रही है देखो। भाई मैं 20 सालों के बाद ऐसा देख रहा हूँ। एक बार मैं ट्यूशन में था दिल्ली में, तब गिर रही थी और आज बर्फ गिर रही है भाई। बड़ा ही मजा आ रहा है भाई। और आपने जिंदगी में अपना कभी ऐसा देखा है कि नहीं? ऐसा मैंने जिंदगी में 4 बार देखा है। ये देखो कितना बड़ा बर्फ, बहुत गिर रहा है भाई। वैसे ये जो बर्फ होती है इसको कहते हैं इंग्लिश में ओले, और हिंदी में कहते हैं ओले, और इंग्लिश में कहते हैं हेल स्टोन, है ना। भाई बहुत सारी बर्फ ही बर्फ हो गई है, आपको ध्यान से दिखाई देगा। अभी तो बारिश हो रही है तो बारिश का मजा ले रहे हैं ना, नहीं तो अभी तो सिर्फ अचार हटाना पड़ा, हाँ नहीं तो कैसा हाल होता था हम लोगों का। तो दोस्तों नहाने वाने के बाद ना मैं कंघी उंगी कर ली। इसके बाद देख रही हूँ कि मतलब 5 मिनट के बाद ही इतना तेज धूप निकला है और बारिश भी हो रही है, बूंदा बूंदी, और तेज धूप निकल गया है, देख रहे। तो आज ना मैं जब बारिश में नहा रही थी उससे पहले मेरे को कुछ याद आ रहा था, मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे ना तो मेरी मम्मी ना अचार सुखाएगी आंगन में, उड़ीसा में। वो हम लोग दोपहर में सो जाएंगे सभी लोग, मम्मी भी हम लोग भी, हम लोगों को बोलते रहेगी देखना अचार बारिश में भीग ना जाए, देखना अचार बारिश में भीग ना जाए। और आज मैं भी खाना वाना खा के आई और ललित को यही बात बोल रही थी कि देखना अचार बारिश में भीग ना जाए, देखना कि ये बोल रहा है कि नहीं आप जाओगी ना तब मैं जाऊंगा, है। और आखिर भीग गया अचार, तो मेरे को नानी का याद आने लगा। नानी ऐसी बोलती थी ना, देखना अचार ना भीग के कोई जैसे जूठा ना कर दे कोई जिया जन, जैसे कभी कभी ना अचार को खोल के धूप लगाएगी, हैं, तो उस टाइम बोलेगी हम लोगों को ध्यान रखने के लिए। और आज वीडियो में एक बात बताइए मम्मी, हाँ, कि जब मतलब हमारा घर नहीं बना था तो पानी टपकता था, हाँ, कितना दिक्कत होता था, सोती थी, कितना दिक्कत होता था वो समय। और आज जब बारिश आ रहा था हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, नहा रहे हैं, उस समय लगता था कि क्या चीज कहाँ रखें कि बच जाए। इस टाइम देखिए बारिश हुआ तो मैं नहाई, अचार में मेरा 10-20 बूंद चला गया। क्यों? क्योंकि वो मैं कोलाई में सुखा के आई थी। और ललित को मैं बोल रही हूँ बादल आ रहा है, मैं बोल रही हूँ मेरे को नींद आ रही है, अब मैं बोल रही हूँ लेकिन जा इसको भी लगा कि बारिश होने तो दोनों भागे। हाँ, इसको भी लगा कि नहीं आएगा, मुझे भी लगा कि हवा से उड़ के चला जाएगा। मैं उतना ध्यान भी नहीं दी, जब तक तो बदर बदर पड़ने लगा तो मैं भागी हूँ तो मेरे पीछे ये भी भागा है। जल्दी से पूरा चौकी उठा के अंदर रख दिए।
तो ऐसे हो जाता है बारिश में। तो भाई कहते नहीं है कि इंसान चला जाता है, यादें रह जाती है। तो मम्मी को बहुत मैं मिस करने लगी उस टाइम, जब मेरे को याद आया ना तो थोड़ा इमोशनल हो गई थी उस टाइम। हर कोई अपने माँ का जब याद करता है तो हो ही जाता है। तो मैं सोची आप लोगों को बता दूं कि कोई कोई चीजें होती है ना, माँ बाप का किया हुआ याद आ ही जाता है, चाहे वो माँ बाप हो या सास ससुर हो, हर कोई का किया हुआ याद आ जाता है कि ये हमारे लिए ऐसा किए थे, तो याद आ जाता है। तो अभी मैं नहा ली, शायद सुबह से इसीलिए नहीं नहाई थी कि बारिश आएगा फिर नहाऊंगी। पता नहीं था किसी को, आज लग रहा था कि बारिश आएगा, बिल्कुल नहीं लग रहा था। तो ललित अभी लेटा हुआ है, थोड़ी देर के लिए काम कर रहा था वो भी, और अभी थोड़ी देर आराम करेगा। फिर इसके पापा भी आराम कर रहे हैं, वो गए थे बाल का कटिंग कराने, अब बाल का कटिंग करा के नहा के आराम कर रहे हैं। और इतना गर्मी हो गई है, इतना ओला पड़ा देख रहे हो, उसके बाद देखो कितना गर्मी हो गई, देखेंगे तो पसीने आ रहे हैं, देख रहे हैं। और ये ना फसल के लिए बहुत नुकसानदायक है। खेतों में तोरी तैयार है, प्याज तैयार होने वाला है, भिंडियाँ तैयार हो रही है, तो इन सबको बहुत नुकसान पहुंचेगा। और सबसे बड़ी नुकसान तो मैं आपको बता दूं, गेहूं का। सारा जगह गेहूं कट चुका है और जो किसान लोग हैं बहुत परेशान है। बहुत परेशान इसलिए है कि उनका गेहूं 2 पानी खा गया। 2 पानी खा गया इसलिए कि एक बार आगे बरसा था, फिर अभी बरस गया। तो कितने लोगों का तो अभी गेहूं निकल चुका है, कितने लोगों का नहीं निकला है। तो मैं यहीं से देख रही थी, हमारे इधर भी खेत दिखता है छत से, तो कितने लोग पन्नी से ढके हैं, कितने लोग ऐसी खुला है, जैसा जिसका व्यवस्था है वैसा लोग ढके हैं। हम लोगों का तो चलिए गेहूं वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जिसका है उसका भारी नुकसान हो सकता है। तो भगवान जी से तो यही विनती करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा कि जितना भी फसल किसान उगाए हैं सही सलामत उनके घरों तक पहुंच जाए, क्योंकि साल भर की उनकी मेहनत होती है। अगर मान के चलिए अभी गेहूं सरसों सब खराब हो जाएगा तो उससे नुकसान किसको होगा? हम सभी को होगा। ये देख रहे हैं बूंदा बूंदी हो ही रही है, और धूप देखिए कड़ाके की धूप, ये देख रहे हैं। तो ऐसे जब होता है ना, तो ये ना सीन सावन भादों में होता है, और ये अभी बैसाख में हो रहा है, बताइए। हैं ये सब आषाढ़ सावन का होता है कि गांव में बोलते हैं सियार के बियाह होता है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं भी जा रही हूँ आराम करने। बारिश के बाद देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है, एकदम ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि आज बर्फ गिरे थे तो ठंडी तो हवा चलेगी। तो भाई अभी वो दोनों चले गए हैं, तो मम्मी का काम तो बहुत सारा, पर मम्मी बैठी हुई है, बस मन नहीं लग रहा है। अभी खेत में चलते हैं, देखते हैं कुछ खेत में कुछ काम है तो काम करेंगे, क्योंकि पानी लगा है, जाके देखो। हाँ खेत में बहुत ज़्यादा पानी लग गया है। को दिखाता हूँ मैं, ये देखिए खेत में बहुत ज़्यादा पानी लग गया है। ऊंचा हो गया बहुत सारा पानी आया अभी, बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, पर एकदम ठंडा हो गया। यहाँ से भी खेत में पानी लग गया, पूरा लग रहा कि गेहूँ पड़ा है, देखना सब गेहूँ ये सब दिख रहा है, यहीं से जमने का डर है, मतलब वो अंकुरित हो जाएगा ना। और कहता है कितना मेहनत लगेगा लोगों को, सबको एक एक बोझा को खोल के सुखाना पड़ेगा। बच्चे भी खेल रहे हैं उधर। तो दोस्तों मेरा मन नहीं लग रहा, काम तो बहुत सारा है, पर मैं लेटी हूँ 2 घंटा से। खेतों में भी नहीं जा सकते क्योंकि बारिश हो गया तो गीला हो गया, और लाला जी तो उठ के गए हैं, और इतना सारा काम है फिर भी मन नहीं लग रहा है। और ललित बार बार आके मेरे को देख रहा है कि मम्मी उदास हो गई है, मम्मी उदास हो गई है। ऐसा हर बार होता ही है, जैसे कि खाना खाने का टाइम भी बर्तन कम रहते हैं, ज़्यादा खाना बनता नहीं है, थोड़ा कम आता है मज़ा। फैमिली कम होने से थोड़ा दिक्कत लगती है, अच्छा नहीं लगता है। हाँ फैमिली थोड़ा ज़्यादा रहती है तो ज़्यादा मज़ा आता है, बाकी हर तरीके से चलता ही है। हाँ कितने लोग को अकेला अच्छा लगता है, पर हम लोग को ज़्यादा अकेला अच्छा नहीं लगता। सब कोई साथ में रहता है तो अच्छा लगता है। हर किसी का अलग अलग भाई, जिसको जैसा अच्छा लगता है वो ऐसा रहे भाई। कितना ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, हवा बहुत अच्छी, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। ओले की वजह से बर्फ पड़ गई है, इसके बाद तो पूरा ठंडा ठंडा हो गया।
पता है कहीं पर आज भाई सर्दी लगेगी, आज चादर ओढ़ना पड़ेगा। पंखा का कुछ नहीं चला। आज बिना पंखे के ही काम हो जाएगा, आज इतनी ज्यादा ठंड हो रखी है एकदम ही। अच्छा अभी तक देखो बैसाख चल रहा है, अभी तक गांव में ठंडी है, गर्मी नहीं आई। मतलब जैसा चाहिए मौसम वैसा गर्म नहीं आया। 2 महीना यहाँ पे गर्मी पड़ता है। एक मतलब जेठ आषाढ़ है, जेठ आषाढ़ में पड़ता है, यानी कि अगस्त सितंबर हम उसमें पड़ता है गर्मी, जो बहुत बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। और उसमें बारिश भी जून जुलाई अगस्त में बारिश बहुत ज्यादा होती है। नहीं मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आपको कुछ खाना तो बताओ, बनाऊं ना। क्या बनाए? फ्रेंच फ्राइज बनाऊं, खाओगे? वो फोन भी नहीं किया, लकिया देख। नहीं मैं तो किया, मेरे पास नहीं किया वो। अच्छा हाँ अभी करेगा, क्या पता थोड़ी देर में। सो गया होगा। हाँ बोल रहा था मैं सो जाऊंगा। क्योंकि पता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो जाने से पहले ना अपना इतना सारा काम करवा के गया है, बहुत मतलब उसको 1 सेकंड का टाइम नहीं था। इतना थका हुआ था कि उसके कारण वो सो गया होगा जाके, इसलिए फोन नहीं किया। जैसे ही उठेगा तो फोन करेगा, मम्मी कुछ खाए, परेशान मत होना, यही करेगा। लाडला है बेटा, है ना लाडला। वैसे तो सब लाडले हैं, जब ये रहता है अभी बोल के गया है कि मम्मी का ध्यान रखियो। जो मम्मी बोलेगी वो करियो। इनको कभी चैन नहीं मिलता है। मैं रहता हूँ तो मैं जाता हूँ तो भी परेशान होती है, लक्की जाता है, कोई भी जाता है तो होती ही है। वो होता है, मम्मियों का होता ही है, चाहे कोई भी जाए उनका रहता ही है।